नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़। आज फिर आपके साथ एक बार फिर से लाइव हूं और आज पहुंचे हैं BK चौक नगर निगम कमिश्नर ऑफिस पे। और आज एक ऐसा व्यक्ति जो उसको ब्लैकमेलर कहा जाता है, मैं अपने शब्दों से कहना नहीं चाहता था उसको ब्लैकमेलर क्यों कहा जाता है, जिसका नाम दीपक त्रिपाठी है, लगातार सुर्खियों में और सोशल मीडिया के साइटों पे छाया हुआ है खबरों के नाम से, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को ब्लैकमेलर और किस लिए कहा जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्ति सामने है। क्या हाल है ब्लैकमेलर साहब? देखो, कम से कम ये जो उद्योग संचालक है मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, और मीडिया भाइयों से ऐसा अनुरोध है कि वो ना कहें ब्लैकमेलर। नहीं, आपको तो लगातार सोशल मीडिया पे आप चल रहे हैं कि ब्लैकमेलर है, फार्मेसिस्ट हो आप, लगातार ब्लैकमेलर के नाम से जाने जा रहे हो आप। ऐसा है जी, जब कोई आदमी किसी गैर कानूनी काम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पे ब्लैकमेलर के आरोप लगना लाजमी है। आपने देखा होगा मेरे पे एक मुकदमा दर्ज है जिसके एवज में ये लोग मुझे ब्लैकमेलर या क्रिमिनल कहते हैं, जबकि कानूनन इनको कोई राइट नहीं है। जब मेरे पे अभी मुकदमा चल रहा है, मैं आरोपी हूँ, साबित नहीं हुआ अभी। जब तक FIR सैकड़ों लोगों पे दर्ज होती है, सैकड़ों लोग जेल भी जाते हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े नेता भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमारा कानून कहता है जब तक आप पे साबित ना हो जाए, माननीय न्यायालय आपके ऊपर साबित ना कर दे आप क्रिमिनल नहीं हो आप, लेकिन आरोपी तो हैं आप, आरोपी तो हैं, आरोपी कह सकते हैं क्या आरोपी, लेकिन ब्लैक क्रिमिनल कहना सरासर कानून का उल्लंघन। अपराधी नहीं है आप, अपराध साबित नहीं हुआ तो ब्लैकमेलर कैसे बन गए? फिर ब्लैकमेलर तो ये साबित करेंगे जो जिन्होंने मुझे कहा है। मैं उन पे उद्योगपति आपके पीछे लगातार कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलर हो, आप जेल गए, आप तमाम तरह के लोगों को ठगी किया, और आखिर उनसे आपकी मतलब तालमेल कैसे नहीं है? क्यों इतनी बैरत है, गैरत क्यों हो रही है? सर, मैंने 2019 में 18-19 में अपने फार्मेसी प्रोफेशन में हो रहे गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई थी। जो मेडिकल स्टोर चल रहे थे गैर कानूनी रूप से, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे, तो उस पर मेरे पे मुकदमा आप इन नेताओं की मिलीभगत से, इसमें प्रशासन की मिलीभगत से हो गया था, और वो अभी चल रहा है। लेकिन मैंने अभी भी आवाज उठाना नहीं छोड़ा। अभी भी गलत काम कहीं होता है पूरे देश में, पूरे जिले में, प्रदेश में, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमारा भारत का संविधान कहता है आप जिम्मेदार होने का अपना फर्ज निभाए। गलत होता है इसकी सूचना प्रशासन को दे, शासन को दे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन सूचना को दे सकता हूँ, मैं उसको उजागर कर सकता हूँ। अभी हाल में ही मैंने 2018-19 से अपने क्षेत्र में जो प्रदूषण चल रहा है, रियासी कंपनी है, क्षेत्र में अवैध कंपनियां चल रही हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई NOC नहीं है किसी डिपार्टमेंट से, और उनमें प्रदूषण का काम होता है। डीजल जनरेटर, पावर प्रेस, ग्राइंडिंग मशीन एक्सेट्रा तरह के, उनसे बहुत दुखी हैं हमारे यहाँ के लोग। कुछ लोग जिसके घर के साथ हैं, जिसके घर के साथ नहीं वो भी बहुत से लोग दुखी हैं, और मेरे घर के साथ भी है। तो मैंने उसी की शिकायत, क्योंकि पहले मेरे पे एक आरोप लगा था, तो मैंने कहा कि भाई मैं कुछ प्रशासन को बताऊं इस बारे में पहले, क्योंकि मैं खुद जाके इनको बोलूँ मेरे पे उल्टा आरोप लगा देंगे कि भाई पैसे मांगने। आपका तो काम है प्रशासन को बताना, कोई आपको दिक्कत होती है प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल, प्रशासन को बताया मैंने इस बार, 18 से बता रहा हूँ। यहाँ के नगर निगम कमिश्नर को बता दिया, फरीदाबाद के DC महोदय को बता दिया, पुलिस कमिश्नर महोदय को बता दिया। लेकिन आप तो सबको बता रहे हैं, लेकिन आपको तो मानसिक तौर पर कहीं ना विक्षिप्त बताया जाता है कि आप कहीं ना कहीं पागल होते जा रहे हैं। लोग हिसाब कह रहे हैं, जिस तरह से खबरें जो चली सोशल मीडिया पे, कि उनका मानसिक तौर से संतुलन ठीक नहीं है और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है। देखो ऐसा, ये आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता है कितने सही है, कोर्ट में साबित होगा। ये मामला कहाँ का है? ये मामला कपड़ा कॉलोनी का मामला, एयरफोर्स रोड कपड़ा कॉलोनी का मामला है। बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पर, ठीक है जी, जिसमें पॉल्यूशन काम होता बता रहा हूँ, जिससे लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया, घरों में रहना मुश्किल हो गया, बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया, बीमार हो रहे हैं, स्वस्थ आदमी बीमार हो रहा है। आज से नहीं चली कंपनी, 30 साल चल रही है। अब लोग कहते हैं कि आज आपने आवाज़ क्यों उठाई? मैं ये कहता हूँ जब हमें ज्ञान हुआ, जागरूकता जैसी आई, हमने आवाज़ विरोध करना शुरू किया, कानून का पता चला गलत, हमने शिकायत दी, हम बड़े हुए, समझदारी आई, हमने गलत चीज़ों को देखा, महसूस किया, हमने शिकायत दी। अच्छा, वैसे आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है? क्योंकि तमाम चीजें आपके सामने लोग ला रहे हैं मीडिया। मैं प्रोफेशन से एक फार्मासिस्ट हूँ और एक अपने सरकारी महकमे में काम करता हूँ, ठीक है जी। और जो भी ड्यूटी है अपनी एक समाज के प्रति, देश रेस्ट भी यहाँ कोई देश के प्रति एक विसल ब्लोअर कहते हैं जिसको, कि कहीं भी अगर राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कहीं भी अगर गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूँ, आवाज बुलंद करता हूँ। और लोगों
देखो बहकाना गुमराह मैं किसी को नहीं करता। नहीं तो ये ड्रग कंट्रोलर की जो मामले सामने पहले आए थे, जिसमें आपकी जेल की बातें निकल के आ रही है कि आप जेल भी गए थे, ड्रग कंट्रोलर कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल करते थे, तो ये सब क्या है, आखिर ये क्यों आरोप लग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना आरोप लगे। आरोप तो मैं कोई किसी प्रधानमंत्री जी पे लगा देते हैं आरोप लोग तो। यानी आपने कहीं ना कहीं सिस्टम सुधारने के लिए जो भी काम किया, मैंने जो काम किया, जो सिस्टम में जो गलत हो रहा था, देखो मोदी साहब भी यही काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, सिस्टम को एक सुधर करना, जनता को एक अच्छा सुशासन मिले। सरकार की यही कोशिश है ना कि जनता की सुनवाई जल्दी हो, उसे बार बार ऑफिसों को चक्कर ना काटने पड़े। अब आप देखो ना 2-4 सालों से मैं चक्कर काट रहा हूँ जी। इतने बड़े बड़े कागजों का ये भाई साहब, ये जो कागज है, ये आज मैं ज्ञापन देने आया था आपके कमिश्नर महोदय को, वो तो मिले नहीं, छुट्टी पर हैं बता रहे। तो जॉइंट कमिश्नर जो एडिशनल कमिश्नर को मिला था, इनसे पहले भी मिला हूँ मैं, इनको ज्ञापन दिया है मैंने कि रिहायशी एरियो में कंपनी चल रही है, इनसे हम बहुत पीड़ित हैं, हमारा आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैंने कह दिया, मैंने जिम्मेदार आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है हमारी जीवन की रक्षा करना, उस कानून के एक्ट की पालना करवाना। इन्होंने बहाना मार दिया कि जी ये मेरा मामला नहीं है, तो उस पर दूसरा डिपार्टमेंट ने बहाना मार दिया। बहाना मारते हैं जी। ये कुल मिला के बहानेबाज अधिकारी हैं, कामचोर अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, जनता को परेशान करने वाले अधिकारी हैं। जनता को परेशान करने वाले अधिकारी, और जनता के हित के लिए आप बने हुए हैं, जनता के हित के लिए आप काम करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गलत ठहराया भी जा रहा है। जनता के हित के लिए हर एक वो आदमी काम कर रहा है जो जागरूक है, जिसके ड्यूटी नहीं निभा रहा, आप उसका ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है। सरकार ने इतनी बड़ी IAS लेवल के अधिकारी हैं सर, छोटी बड़ी, मैं तो एक फार्मासिस्ट हूँ, IAS लेवल के अधिकारी हैं, सारा ज्ञान होता है इन्हें, और इन्हें सब पता है कहाँ किसको कैसे रोक सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी गतिविधि को रोकना इनकी ड्यूटी है नहीं है। मैंने उनको बता दिया जी गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, मेरे यहाँ पे लाइसेंस नहीं है किसी के पास, और NOC नहीं है, फिर भी चल रही है। ये कहते हैं कि चलने दो जी, हम नहीं कर सकते कुछ। अभी ये कह रहे हैं कि चलने दो, हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते कार्रवाई, लेकिन चल भी तो रहा है। तो मैंने पूरे फरीदाबाद में गैर कानूनी ऐसी धंधा जो उद्योग है वो तो पनप रहे हैं। तो सर आपको बता दूं ना, आपको बता दूं जो अवैध उद्योग जो पनप रहे हैं, तो इनसे अवैध कमाई भी तो आ रही है ना। सरकार के तो कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है। सरकार को चूना तो लग रहा है जी, लेकिन ये अधिकारियों की जेबें तो गर्म हो रही है। सरकार से मतलब नहीं, जनता के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। सरकार की छवि खराब हो, जनता मरे, लेकिन अधिकारियों को अलग से अपने पैसे अवैध कमाई मिल जाती है। वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है कि पब्लिक जो काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की कितने ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, मेरी यही आवाज है। देखो मेरा यही आवाज है, कोई भी काम सरकार जो करती है, कोई भी कानून बनाती है, जनता के हित के लिए बनाती है ना कानून। अच्छा, एक चीज त्रिपाठी जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने निहित फायदे के लिए, इसके लिए जो भी अपने ये खबर चलवा रहे हैं, खबर चल रहा है लोगों के बीच में, यहाँ पे ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, अपना फायदा है लोगों के फायदे के लिए आप कर रहे हैं? इसमें मेरा कोई अपना सिर्फ एक फायदा है, मैं बता दूं, सबका अपना फायदा होता ही है। मेरा एक ही फायदा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस देश की जनता को अच्छा सुशासन मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, और अच्छे तरीके से स्वस्थ वातावरण में जिए, और उसे इस अधिकारियों को चक्कर, अपनी समस्याओं को लेकर बार बार चक्कर ना काटने पड़े, और लोग अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक रहें। तो इसमें मेरा यही फायदा है कि बस एक जो सिस्टम है, जो कानून है, उसकी पालना हो जाए और जनहित की रक्षा हो जाए। तो देखिए, सरकार की लचर व्यवस्थाओं से परेशान होकर दीपक त्रिपाठी आज ब्लैकमेलर बने, और ब्लैकमेलर बनने के बाद लगातार इन पे कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा और समाज का ख्याल रखते हुए ये आज कपड़ा कॉलोनी में कहीं ना कहीं जो कंपनियां चल रही, उद्योग धंधे चल रहे हैं, जिसपे पोल्यूशन विभाग और नगर निगम कर्मचारियों से या नगर निगम के कमिश्नर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका मामला नहीं है। आखिर मामला कहाँ का है ये सरकार और प्रशासन समझे। आखिर आपसे बताया गया होगा मामला कहाँ का है ये, इसमें कौन देखे? मैं ये दिखा दूं, ये आप देखो, ये जो माननीय मुख्यमंत्री के नाम पत्र है, और कमल गुप्ता जी हमारे इस विभाग के मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, उनके नाम पत्र है। इसमें साफ साफ लिखा, मौलिक अधिकारियों को हनन, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। सरकारी पॉलिसी जो बनाई थी गवर्नमेंट ने कि इन इंडस्ट्री को हटाया जाए जनहित में, जो पॉल्यूशन कर रही है, आदेशों की पालना हो रही है, एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जो नगर निगम एक्ट का उल्लंघन हो रहा है जी। प्रार्थना मैंने साफ साफ प्रार्थना की है कि इंडस्ट्रियल यूनिट को यहाँ से हटाया जाए और हमारे जान माल की रक्षा की जाए जी। इसमें मेरे कंपनियों के नाम भी लिखे हैं कई सारी, और इसमें लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र भी दिया है जी, कई लोगों के साइन भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब वो लोग हैं जो परेशान हैं, और कुछ ऐसे भी हैं। ये लोगों ने, ये आपका साथ है, आपके खड़े हैं ये सब? बिल्कुल सर, इन लोगों के साथ हैं। कितने लोग हैं लगभग? ये कम से कम 26 के लोग हैं इसमें जो साइन किए हैं,
और ये लोग ये नदारत क्यों आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? सर देखो नजर ऐसा है जी, कहीं ना कहीं प्राइवेट लोग हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट लोग हैं इसलिए नहीं आते हैं। रात को आते हैं, हमें थोड़ा समय मिल जाता है तो क्या लगता है आपके साथ ही लोग खड़े मिलेंगे? बिल्कुल सर। उस दिन आपने देखा होगा जब एक मीडिया वाले ने आवाज़ उठाई थी, सारी कॉलोनी के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर कहा था कि हम परेशान हैं इनसे, बहुत इस इंडस्ट्री से परेशान है, हमारा जीना मुश्किल हो गया। ये हमारी 24 घंटे। एक चीज त्रिपाठी जी जानना चाहूंगा, जो कपड़ा कॉलोनी में उद्योग धंधे चल इंडस्ट्रियल चल रही है, कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है और आप कैसे कहेंगे कि आप सही कर रहे हैं? देखो ये दोनों के बीच का फासला क्या है, इसको कैसे आप? ये तो प्रशासन ने स्वयं कह दिया कि इनको लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो ये अवैध होगी। फिर दूसरा ये कह दिया, हमारा कानून कहता है आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे प्रीमिसेस का जिसमें आप प्रदूषण का काम हो, न्यूसेंस वाला काम हो, जनता के सामूहिक जो जगह है सार्वजनिक प्लेस है उसमें कोई न्यूसेंस वाला काम हो, तो ये तो गलत है, खुद ही कह रहे हैं। और हमने तो अपनी समस्या बताई है कि गलत काम जो हो रहा है। शासन कह रही है आप सही हैं, लेकिन उद्योगपति कह रहा है कि आप पागल हो गए हो, आपकी मानसिक विकसितता हो गई है, आप कहीं ना कहीं लोगों को उनको टारगेट कर रहे हो। देखो टारगेट मैंने किसी से पैसे की मांग की है, बता दो, किसी उद्योग संचालक ने कहा हो मेरे पैसे की मांग की? पैसे के नहीं, लेकिन टारगेट आप कह रहे हो, पहले किसी को टारगेट, फिर आप इनके पीछे आप पड़े हो हाथ धो के। हाथ धो के इनके पीछे नहीं पड़ा सर, मैं पड़ा हूँ हाथ धो के जी प्रदूषण के पीछे। प्रदूषण मेन मुद्दा है आपका? प्रदूषण मेन मुद्दा है। प्रदूषण तक कितने प्रकार का होता है? आखिर कौन सा प्रदूषण, किस प्रकार का? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण? प्रदूषण तो हर तरह का नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे भूमि प्रदूषण हो, हर तरह का नुकसानदायक है, आपको पता है जी, प्रत्यक्ष रूप से। और सबसे बड़ी बात है, खास तौर पर रिहायशी एरियो में, रिहायशी एरिया रहने के लिए बनाई गई है ना, कि आम आदमी सुकून से शांति से जिए। कल को अगर ऐसे अगर इन्हें छूट दे दी गई और दे भी जा रही है इनको छूट, तो हर कॉलोनी में जैसे खुल गई और भी खुलती जा रही हैं, तो लोग ये लगा लो ऊपर नीचे मकान नीचे इंडस्ट्री। ये खुलते कैसे हैं? ये कौन खुलवा रहा है? ये अवैध रूप से चल रही है, कोई नहीं खुलवा रहा। ये प्रशासन खुद मना करता है कि हमने लाइसेंस नहीं दिया, अवैध खुल रही है। और सबसे बड़ी बात, जब अवैध मैं शिकायत देता हूँ तो इन पर कार्रवाई नहीं करते लोग। बिल्कुल। तो जरा देखें कि फरीदाबाद में अवैध धंधे, उद्योग धंधे, कोरोना काल से भी कई बार दिक्कतें में लोग आए कि लोगों का काम धाम निकल गया, खत्म हो गया, लेकिन अवैध तरीके से जो कॉलोनियों में कभी धंधे खोले गए, उद्योग धंधे खोले गए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोले गए, लेकिन सरकार कहती है कि हमने नहीं खुलवाए, तो आखिर पनप कैसे रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, इस पर कार्रवाई कब होगी, कौन देखेगा और कौन समझेगा? सरकार और प्रशासन की जो ड्यूटी है उसका निर्वाह आखिर कब होगा? लगातार एक समाज सेवी, एक सोशल एक्टिविस्ट लगातार इन आवाज़ों को उठा रहा है, तो उसको ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, उससे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों? प्रशासन की कार्रवाई और ड्यूटी और उसकी निर्वाह कब होगा? वास्तव में आप ये बात ठीक कह रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, और मानसिक प्रताड़ित करने का जिम्मेदार मैं उद्योग संचालकों से ज़्यादा इन शासन में बैठे अधिकारियों को कह रहा हूँ, इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जी। क्योंकि देखो, अपनी आम आदमी को कोई समस्या होती है किसी भी चीज़ से, अगर स्वास्थ्य की हो, चाहे कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, तो प्रशासन के पास ही जाता है। और अगर शासन वाले हाथ खड़े कर दें कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, अभी समय लगेगा, 10 साल वैसे बीत गए, अभी पता हो कितना समय लगेगा, तो आम आदमी को मानसिक प्रताड़ित यही कर रहे हैं। बार बार हमें अपने समय निकाल के आना पड़ता है, पैसा खर्च करके आना पड़ता है, पेट्रोल फूकना पड़ता है, कागज़ तैयार करने, फाइलें बनानी पड़ती है, तो हमें प्रताड़ित अधिकारी कर रहे हैं। इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज है। किस टेबल पे जाएंगे फाइलें? सर ये फाइलें जब आपके यहाँ तो नदारत हैं, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर ने मना कर दिया आपको। सर ये देखो, हमारा काम है कोशिश करना, आम आदमी का काम है कोशिश करना, अपनी समस्या के लिए, समाज की समस्याओं के लिए, गलत काम के लिए आवाज़ उठाना, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जब तक इन ऐसे लापरवाह अधिकारियों पे जो सीट पर बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, जनता को दुखी करने का काम कर रहे हैं। देखो, अभी हम भी एक जनता ही हैं, हम भी पहले देश की जनता हैं, आम नागरिक हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ है। अगर हम किसी समस्या को लेकर जा रहे हैं, सीट पर बैठो, सीट पर बैठे अधिकारी का काम अगर वो ड्यूटी की पालना नहीं कर रहा है, तो वो प्रताड़ित तो वही कर रहा है ना, इसका मतलब मैंने इनको बताया। उद्योगपति कम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो इनकी एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां जिसको कहते हैं, वही आपको ज्यादा कहीं टारगेट कर रही है। बिल्कुल सर, देखो उद्योगपति क्या है, देखो वो चला रहे हैं, उनको छूट दे रखी है, चला रहे हैं, उनको सह मिला हुआ प्रशासन की तरफ से, उनको संरक्षण मिला है ना जी। देखो, अगर आप मान लो, अगर मैं आप कोई गलत काम कर रहा है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर देगा, तो अगली बार उसकी हिम्मत नहीं होगी चलाने की। लेकिन जरा एक बार आप सोचे कि प्रशासन कार्रवाई कर भी दे, वहाँ जिन लोगों को रोजी रोटी मिल रही, जिनको रोजगार मिल रहा, उनका क्या होगा? उनको तो कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचाएंगे। देखो, रोजगार के इसमें कोई मैटर नहीं है जी। सरकार ने पॉलिसी, अगर रोजगार की ऐसी सरकार ने, माननीय हाई कोर्ट ने, क्योंकि साफ उद्योगपति के हम एक परिवार की तरह रहते, हमें तो कोई किसी से दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दीपक त्रिपाठी बार बार आवाज उठाता है और हमें टारगेट कर रहा है। देखो, ऐसा मैंने कह दिया ना कि मैंने जो आवाज़ उठाई है, सरकार की जो लाचार प्रणाली है
जो शिकायत देने के बाद उसके खिलाफ आवाज उठाई है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश मैंने आपको दिखा दिए। नकारापन पे आवाज उठा रहे हो? नकारापन पे माननीय नकारा ही तो कह सकते हैं। नकारा ही कह सकते हैं। देखो, सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिए हैं उद्योग चलाओ, मना नहीं किया उन्होंने, पर इंडस्ट्री एरिया में चलाओ। ये स्वयं माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं जी। पब्लिक उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से हम इनको बंद नहीं कर रहे। समय दिया सरकार को, बोला कि 6 महीने का समय देते, पॉलिसी बनाइए और जितने भी प्रदूषण वाले काम है, खासतौर पर प्रदूषण वाले काम, इनको उठा के इंडस्ट्री एरिया में शिफ्ट कीजिए। वो भी तो मजबूर है, देखिए वो भी मजबूर है। उनको अगर जगह मिले इंडस्ट्रियल चलाने के लिए तभी तो चलाएंगे, जब जगह नहीं मिले तो क्या करेंगे? बैठिए, किसी के मजबूरी के नाम पे कल को ऐसे बोले तो फुटपाथ पे तो रेडिया लगाते हैं, 1 नंबर मार्केट हो, वहाँ पे प्रशासन जाके तोड़ देता है। वो भी तो मजबूर है, फिर क्यों तोड़ देता है? क्यों तोड़ देता है? मनने क्यों देता है जब तोड़ने की नौबत आ रही है? तो ये सर, ये कुछ नहीं है, मजबूर कुछ नहीं है जी। सारे पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे, सेक्टरों में रहते हैं बहुत से लोग, कॉलोनी में पुरानी जगह ले रखी है, उसमें इंडस्ट्री में पहले किसी ने विरोध नहीं किया, लोगों को नहीं इतनी जागरूकता थी, नहीं ज्ञान था इतना, और उस समय इतनी रिहाइश भी नहीं थी। अब रिहाइश बढ़ गई है, लोग दुखी हो रहे हैं, रिहाइश बढ़ गई है। लेकिन त्रिपाठी जी, आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि आपको फरीदाबाद में एक ब्लैकमेलर के नाम से बार बार जाना जा रहा है, सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, लगातार जो मीडिया की तरफ से आप जो खबरें चलाई जा रही है उसमें आपको ब्लैकमेलर ही कहा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं यही आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ब्लैकमेलर कह देने से कोई ब्लैकमेलर नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, छवि को, मान सम्मान को हानि तो पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना, एक आदमी के पीछे जब 100 लोग ऐसे कहें तो कहीं ना उसकी छवि खराब होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी बता दूं, जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, क्रिमिनल, कुछ किए नहीं वैसे ब्लैकमेलर। हाँ, जिन्होंने मैंने कुछ किया नहीं और ना कोई साबित हुआ, और ऐसे आरोप लगा रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके अवैध जो काम चल रहे हैं, गैर कानूनी काम चल रहे हैं, उनके खिलाफ आड़े हाथ आ जाते हैं। हाँ, शिकायत दी है जी। अकेला देखो, कोई भी जरूरी नहीं है कि सारे लोग आवाज उठाएं किसी गलत काम के खिलाफ। अकेला आदमी भी शुरुआत कर सकता है, और वही शुरुआत मैंने की है, और इस शुरुआत के कारण लोग भी जुड़े मुझसे। आप उस कॉलोनी में भी जाएंगे। अब क्या लगता है कि आप हर जगह से नकारे जा रहे हैं, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? देखो, सरकार में जो ईमानदार सरकार है, मुख्यमंत्री साहब मनोहर साहब, मोदी साहब जी ईमानदार, और कहते हैं सरकार को, प्रशासन को सुशासन, अच्छी व्यवस्था, जनता को सुशासन देंगे। अच्छा, एक उम्मीद की थी मैंने, पहले कोशिश करूं कि सरकार पास शासन जगाने की, उन्हें बोलूं, बताऊं कि गलत हो रहा है, इसको बंद करिए, सरकारी नियम है। लेकिन अब एक ही रास्ता बनता है, कोर्ट का, ठीक है, और मैंने कोर्ट की तरफ रुख कर लिया है। कोर्ट जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे? पीछे नहीं हटेंगे। देखो, ये जनता की हित की बात है, और ये अपने समस्या का समाधान करके ही मानेंगे। बिल्कुल सर, अपनी कोशिश, और ये मौलिक अधिकारों की बात है। मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी किसी भी सरकार तक और कोर्ट तक जाएंगे। रही बात ब्लैकमेलर की, जो बता रहे हैं, अब ब्लैकमेलर कहने से मैं बता दें कोई होता नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं छवि खराब कर रहे हैं, मेरे पे झूठी शिकायतें देकर मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस को भी झूठी शिकायत दी उन्होंने, डीसी महोदय के सामने भी मुझे मीडिया में झूठा बोला कि मैं इनको परेशान कर रहा हूँ। आप जाके देखें वहाँ के लोगों से, जिसके घर के साथ कंपनी, वो बताएंगे अपने मन की पीड़ा। हम उनको परेशान नहीं कर रहे, ये हमें परेशान कर रहे हैं। चलिए, वहाँ भी पहुंचेंगे, वहाँ भी जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि ये आपकी पक्ष है। अब उद्योगपतियों से भी पक्ष लेंगे। अगर आप देख रहे हैं हमारी खबर को, तो आप भी अपना पक्ष रखने के लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी भी पक्ष रखेंगे कि आखिर दीपक त्रिपाठी जो ब्लैकमेलर हैं, आखिर वो क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत पहुंचा रहे हैं, और पोल्यूशन को लेकर जो ये आवाज उठाए वो सत्यता कितनी है, सब समान को देखने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आप देखिए, मैंने जो मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, या जो उद्योगपति अपनी समस्याओं कह रहे हैं कि हम मजबूर है, हमारे रोजी रोटी है, आप बता दीजिए। मैंने तो खाली एक छोटी सी समस्या उठाई है कि जी भाई प्रदूषण है, घरों के साथ कंपनी जिसमें प्रदूषण है, मैंने वही कहा इसको बंद कर दो जी। मैंने क्या गलत कह दिया? आप उसको रोजी, आप उनका अपना फायदा हो रहा है, वो बाहर क्यों नहीं जाना चाह रहे? इंडस्ट्री एरिया में जाएंगे, उनका मोटा खर्चा होगा, मोटा बजट होगा। यहाँ पे रियासी एरिया में चल रहे हैं, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई प्रशासन की नज़र नहीं है, कहीं लाइसेंस नहीं लेने की जरूरत है किसी तरह से, बस जीएसटी नंबर ले लिया खाली, और कोई भी गतिविधि कर लो। पड़ोसी में चाहे नुकसान हो, चाहे किसी का दरारें पड़े दीवार में, चाहे किसी के बीमार हो आदमी, आप मान लो अगर एक आदमी बीमार हो जाए और वो घर में शांति से सोना जाए, दिन में सोना। वहाँ से आया आपके साथ कोई है? मेरे साथ सर एक क्षेत्र से परेशान है, कपड़ा वहीं रहते भाई साहब? मैं सेक्टर भाई रोहतास चौधरी, मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, इंडियन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने भी एक अपनी कंप्लेंट दे रखी है, जो कि आपने बीच में मामला भी सुना होगा, पद्म भूषण जी एक्शन बैठे थे यहाँ पे, वो मेरा ही मैटर था। अच्छा, विंडो की उन पर कंप्लेंट आई थी। जब हम उनसे कंप्लेंट की जानकारी के लिए गए एक अधिकारी के पास,
तो उन्होंने छूटते ही बोला कि भाई मेरी बस की कुछ नहीं है। तो मैंने यही बोला, मैं सर आप इतने बड़े अधिकारी हो, तो आपसे अगर हम पूछते हैं भाई इस कंप्लेंट के बारे में क्या हुआ, तो आप सीधा कहते हो हमारी बस की नहीं है। तो यही बात मैंने उससे बोली थी, तो वो मेरे को जूता उठा के मारा, पद्म भूषण जी। उसके मामले में यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था, शास्त्री जी सब थे यहाँ पे। तो वो कंपनी का ही मैटर था, उस कंपनी के खिलाफ ही मैंने एसडीएम को सबको कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कमिश्नर साहब ने कहा था इस कंपनी को 1 हफ्ते में बंद कर दो, यशपाल जी यादव जी थे, लेकिन वो कंपनी 1 हफ्ता छोड़ो, आज 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक डीसी साहब की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं है जी, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए अधिकारी जो सीएम साहब। पिटाई आपकी और हो गई, बस पिटाई और हो गई, अंदर बिठा के इस नगर निगम में पिटाई और हो गई आगे। अगर इनकी शिकायत अगर हम ऊपर फिर भी हिम्मत बांध के पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। भाई साहब हारेंगे नहीं, लेकिन खड़े हैं, पिटाते रहेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं उनको सामने लाएंगे और इनको बताते रहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनकी सामने लाएंगे। तो जितने अधिकारी, मैं तो ये कहूंगा भैया काम तरीके से कर लो, अपने नोट मत भरो जेबों से। अधिकारी ये जो जनता है ना, आप लोगों से ही परेशान हो रही है, मंत्रियों से तो बाद में होगी, आप लोगों ने ज्यादा परेशान कर रखा है। मैं बताऊंगा, मैंने अभी कल शिकायत दी है पुलिस कमिश्नर महोदय को कि ये जनता को परेशान कर रहे हैं, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नियम के हिसाब से कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए धारा 166 के तहत, क्योंकि सेक्शन 166 साफ साफ कहता है अगर कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य की पालना नहीं करता, लापरवाही करता है, जनता को अनावश्यक परेशान करता है, नुकसान पहुंचाने के आवश्यक काम करता है, तो मेरे जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इनके द्वारा, इन अधिकारियों के काम चोरी के द्वारा, क्योंकि ये मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये थे ब्लैकमेलर के नाम से जानने वाले समाजसेवी एक्टिविस्ट दीपक त्रिपाठी। इन्होंने लगातार कपड़ा कॉलोनी की समस्याओं से प्रशासन और सरकार को अवगत कराने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन्हें आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती है? अगर दिखाई देती है तो इस पर कार्रवाई कब होगी? और ऐसे एक्टिविस्टों की जो समस्या है उस पर निपटारण कब किया जाएगा? सबसे बड़ी सवाल ये और भी है कि जहाँ पे उद्योग चल रहे हैं उनकी जांच हो, मौका मुआयना हो कि आखिर सत्यता कितनी है आरोपों में, कि आखिर जो कोई कागज उनके पास है। जांच करने तो इनके अधिकारी घर पे आते हैं कि मैं अधिकारियों को भेज रहा हूँ जांच करने के लिए वो आते हैं, लेकिन अपने हाथों से रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि इतनी आवाजें नहीं है, इतना कुछ नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, झूठी रिपोर्ट। लोगों से नहीं पूछते, इनसे कुछ नहीं पूछते, बस देखिए रिपोर्ट। हम कहते हैं सर क्या हुआ जी, हमने कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई कर दी सर? मतलब आपका पेट भरता नहीं है उन कार्रवाई से? बिल्कुल नहीं जी, तभी तो आ रहे हैं बार बार, नहीं। जो कार्रवाई होती है एक तरफा कार्रवाई कह सकते हैं इसको, कि जब इन्हें पता नहीं कि कब जांच की गई, कब मौका मुआयना किया गया, कब अधिकारी आए, कब उसको जांच किए कि उसमें साउंड आ रहा, धुआं आ रहा, पॉल्यूशन बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, तो इन्हें भी जो आरोप लगा रहे उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए, या उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर अधिकारियों ने जांच किया। लेकिन एक तरफा जांच करके उसको एक सर्टिफिकेट दे देना कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कहे या मिली भगत कह सकते हैं। साफ मैं कह रहा हूँ चीज को। अब इसको लेकर लगातार ये फिर धरना प्रदर्शन और बार बार ज्ञापन सौंपने का सिलसिला ये लगातार चल रहा है। इसके बाद भी इनको ब्लैकमेलर कहा जाता है। जो दीपक त्रिपाठी है, इन्होंने कौन सा ब्लैक किया है अब ये खुद बताने से राजी नहीं हो रहे, कह रहे हमने कोई ब्लैकमेल किया। सर ब्लैकमेल तो चलो मैं इन पे कोर्ट में केस डालूंगा इनके खिलाफ, जिन्होंने मुझे कहा है उनको कोर्ट से नोटिस जाएगा। और मैं बता दूं सबसे बड़ा जिसमें लापरवाह अधिकारी हैं नगर निगम के हैं। दूसरा जो है एसडीएम बड़कल भी बहुत लापरवाह है। मैं नहीं, मैं हूँ, ये भाई है, और भी कई शिकायतें दी है कंपनी की। वो लोग जाते हैं, टीम भेजते हैं तहसीलदार की, उनको प्रदूषण दिखा के कि इनका प्रदूषण नहीं है, ना के बराबर है, या किसी का दिखाते थोड़ा ज़्यादा छूट देते हैं कि कोई बात नहीं, छूट दे दिया निर्देश। जबकि मैं इनको बताता हूँ जी ये सीआरपीसी सेक्शन 133 का उल्लंघन है। ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस पैदा हो रहा है, आप इसके बाद भी आप इसको छूट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, अन्याय है हमारे साथ। आप उचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन फिर भी ये जो उपमंडल है, बड़कल की तहसील है, अधिकारी है, ये मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसे कभी देखें कहीं ना कहीं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो इनका अधिकार है उस अधिकार से कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी कहीं ना कहीं आंखें मूंदे रखे हैं, जिसके लेकर ये परेशान हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम पिटते रहेंगे, लेकिन बार बार नगर निगम या जो भी अधिकारी उनके यहाँ आकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। लेकिन जो भी हो आगे देखा जाए कि आखिर इनके साथ क्या होता है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।